क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में डेट इज इन लेक्चर 2 हम लोग क्या कर रहे थे उसका मैं 2 मिनट लेके आपको रिकॉल करा देता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए तो पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था, ये टॉपिक है कि जो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, जो अलग अलग वैरायटी का खाना है हमारे पास और जो फूड आइटम है, ठीक है, वो क्या कंटेन करता है और ये वेरिएशन इतना है तो क्या हर फूड आइटम में एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन ली थी, ठीक है। देखिए उससे पहले कि डिशेज की बात करी गई थी। डिशेज मतलब फूड आइटम, ठीक है। और आपको पता है कोई भी डिशेज या कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरी होता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? बहुत बेसिक चीज़ है, मटेरियल्स है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी डिश को बनाने के लिए। हमारे पास मेनली इंग्रेडिएंट्स का 2 सोर्सेज है, प्लांट्स और एनिमल्स। ये सब हम लोगों ने बात कर लिया था। और कोई भी फूड आइटम में बाबू न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। और वो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है बाबू। फिर इसके अलावा भी फूड आइटम में जो है ना डाइटरी फाइबर्स और वाटर होता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता है। इसकी बात हम लोग करेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। ये अभी नहीं, वहाँ पे मैं समझा दूंगा। फिर हम लोग ये समझे थे। फिर टेस्ट बाबू, देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, और आज की क्लास में है ना, आज की क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे कि कौन सी फूड में कार्बोहाइड्रेट है। अगर कोई भी फूड में तो उसका टेस्ट कर सकते हैं हम लोग और पता कर सकते हैं कि इस पार्टिकुलर फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है या फिर फैट है। सबका टेस्ट होता है, बहुत हम लोग बढ़िया तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा था। फिर लेबोरेटरी के बारे में मैंने बताया था। फिर सॉल्यूशंस, जो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मेट में, अगर रेडीमेड फॉर्म में अगर हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या है, हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, बस हम लोग को नॉलेज चाहिए कि किस तरीके से हम लोग को आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है, कॉस्टिक सोडा का बनाना है। तो हमने डिस्कस काफ़ी डिटेल में करा है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो बाबू एक बार आप ट्राई करके देखना, फिर से वीडियो को देखना, चीज़ों के बारे में आइडिया आपको लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी, ठीक है ना। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले, आपको मैं एक बार एनसीईआरटी दिखाऊंगा, ठीक है, बस एक दफ़ा। और उसके बाद फिर एनसीईआरटी हम लोग नहीं देखेंगे। जो मैं बता रहा हूँ आपको वही फोकस करना है, ठीक है, सिर्फ वही फोकस करना है। देखो आज का टारगेट क्या है अपना, आज का टारगेट है हम लोग समझेंगे कि किसी भी फूड आइटम में, अगर कोई फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब उसको कंफर्म करने के लिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग एक प्रोसेस से गुजरते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके हम लोग एक रिजल्ट निकाले हैं और वो रिजल्ट जब हम लोग को रिफ्लेक्ट होता है, वो रिजल्ट हम लोग देखते हैं तो हम लोग कंफर्म करते हैं, ठीक है। एक कंफर्मेशन टेस्ट है कि कोई भी पार्टिकुलर फूड मटेरियल में, फूड आइटम में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, फैट है कि नहीं। इसके लिए अलग अलग टेस्ट है। आप एनसीईआरटी मत पढ़ना, ठीक है। अगर मैंने पिछले क्लास में बोल भी दिया होगा पढ़ने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ के आओ तो इट्स ओके। लेकिन अभी आपको क्लास के दरमियान आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस रहोगे बाबू। मैं हर चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। आज का टारगेट क्या है, आज हम लोग समझेंगे टेस्ट, है ना, ये हम लोग समझेंगे। टेस्ट फॉर स्टार्च के बारे में समझेंगे, ठीक है। फिर टेस्ट फॉर प्रोटीन के बारे में समझेंगे अच्छे से। ये चार्ट को लेके आपको ज़्यादा देखना नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में समझेंगे अच्छे से। फिर टेस्ट फॉर फैट्स के बारे में समझेंगे बाबू, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर देंगे हम लोग। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। अब आप एनसीईआरटी बंद करके रख दीजिए और हम लोग अब डिस्प्ले पे चलते हैं। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस उसी पे फोकस करना बाबू, ठीक है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आप जाके एनसीईआरटी से टैली करके देखना, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ के देखना, सभी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो आज फॉर्मेलिटी हम लोग पूरा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डाल लीजिए, ठीक है। आज लेक्चर 3 है, ठीक है बाबू, लेक्चर 3 है। पेन पेपर लेके अच्छे से बैठ जाइए, हम लोग एक एक चीज़ को करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे टेस्ट करेंगे किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पता है कि कोई भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है, ठीक है, पता है, और ये आपको पता है, लेकिन आप
किसी और लोगों को देना चाहते हो और उनसे टेस्ट करवाना चाहते हो कि पता करो, जैसे 2-4 आइटम आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ये नहीं पता है कि इसमें कौन कार्बोहाइड्रेट इस फूड में है कि नहीं, ठीक है, फूड के बारे में आपको नहीं पता, कोई भी फूड, कुक्ड फूड हो या फिर रॉ मटेरियल हो, आपको नहीं पता कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक एक करके टेस्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो आप आसानी से पता कर सकते हो, और वो चीज़ देखोगे, रिजल्ट मिल जाएगा तो कहोगे भैया इसमें तो रिजल्ट ये आया, इसका मतलब क्या कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो वही है बाबू, इसमें हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, टेस्ट है, ठीक है, 3 टेस्ट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। वो टेस्ट आप स्टेप वाइज देख लेना किस तरीके से करते हैं, आपको सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट 4। अभी आप मत लिखना, अभी सिर्फ देखना, एनसीईआरटी आप बंद कर दो, एनसीईआरटी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेस्ट 4 कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि कोई भी, आप सिर्फ सुनना बाबू, ठीक है, सिर्फ गौर से सुनो आप, ठीक है, पूरी फोकस करो, कंसंट्रेट रहो, और एक बार भी कंसंट्रेशन को टूटने नहीं देना, ठीक है, एक बार भी नहीं देना टूटने बाबू। हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लगे, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए अब ये टेस्ट का क्या मकसद है, मकसद ये है कि हम लोग एक टेस्ट प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस के बाद एक रिजल्ट निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे, बेसिस पे हम लोग बोलेंगे भैया इस फूड आइटम में अगर हमने ये रिजल्ट प्राप्त किया है तो ये रिजल्ट शो करता है कि इस पार्टिकुलर फूड आइटम में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो वही रिजल्ट तक हम लोग पहुंचते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, पहले कुछ बेसिक चीज मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। आइए देखिए, अभी तो आप क्लास 6 है, आपके स्टैंडर्ड को मैं पूरा ख्याल रखूंगा, ठीक है, कोई भी हम लोग एडवांस चीज को नहीं पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा, थोड़ा डिटेलिंग होगा, लेकिन एडवांस हम लोग को नहीं पढ़ना। 7 में जाएंगे 7 क्लास का पढ़ेंगे, 8 में जाएंगे 8 क्लास का पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग 6 स्टैंडर्ड में है, तो आपके स्टैंडर्ड को भी मुझे ख्याल करना है, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना भैया, वो बहुत टाइप्स का होता है, ठीक है, लेकिन जो मेन टाइप जो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च और शुगर, ये 2 तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ठीक है, जो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होता है। इसी बात को मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है। आपको पता हो गया कार्बोहाइड्रेट भैया, अभी आप मत लिखना बाबू, आप सिर्फ गौर से देखो फोकस के साथ, ठीक है, फोकस नहीं टूटना चाहिए, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का बहुत टाइप है, जब आप 11th-12th में जाओगे तो आपको बहुत बहुत कार्बोहाइड्रेट का टाइप पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंट टाइप से, बस आप यही समझो, आपकी क्लास में यही समझाया गया है, डिफरेंट टाइप्स का अवेलेबल है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें मेन टाइप है ना, बहुत सारा टाइप है उससे हमको कोई मतलब नहीं, जो मेनली 2 तरह का जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च और शुगर, यही हमारे फूड में, फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी में से किसी एक का हम लोग टेस्ट देखेंगे, ठीक है, जो मेन टाइप्स का है ना। आइए इसको मैं लिख देता हूं, मेन टाइप्स प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ, देखो बाबू, एक तो शुगर है, दूसरा स्टार्च है ना। आइए पहले स्टार्च ही लिख लेते हैं हम लोग। एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है स्टार्च, ठीक है, दूसरा शुगर। ये अगर पूछोगे आप तो मैं क्या कहूँगा पता है, ये एक तरह का टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टार्च और शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन जो मेन टाइप जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग बाबू सिर्फ स्टार्च का टेस्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्च का, ठीक है ना। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पता चल गया भैया कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्टार्च का टेस्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी मत पढ़ना बाबू, मैं हर चीज़ समझा दूंगा, ठीक है, सिर्फ पेशेंस रखो थोड़ा सा। अब हम लोग स्पेशली यहाँ पे स्टार्च का टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्च का टेस्ट हम लोग किस तरीके से करेंगे, किस फूड आइटम में, है ना, कोई भी फूड आइटम में टेस्ट हम लोग कर सकते हैं कि वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है।
प्रेजेंट है या नहीं है उसका टेस्ट होता है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। फूड आइटम आप लीजिए, ठीक है, फूड आइटम लेते हैं हम लोग। आपके पास, आप यहाँ पे ऐसा करो ना, एक प्लेट ले लो, ठीक है, प्लेट ले लो या कुछ भी ले लो, कंटेनर ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। उसमें क्या करो, आप फूड आइटम ले लो, थोड़ा सा ही लेना, ठीक है, थोड़ा सा ही लेना कि फूड वेस्टेज ना हो, आपको सिर्फ टेस्ट करना है, ठीक है। ये फूड आइटम इसमें होगा, ठीक है, फूड आइटम होगा। फूड आइटम कुक्ड होना चाहिए, आप कुक्ड पे भी टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हो, है ना, रॉ मटेरियल पे भी आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले से आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टार्च पाया जाता है, तो आप टेस्ट कर सकते हो आसानी से और आपको रिजल्ट भी दिखेगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आपने यहाँ पे ले लिया फूड आइटम, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, आपको पता है कि हम लोग पिछले क्लास में काफ़ी सॉल्यूशन पे जो बात हुई थी, इसलिए हुई थी ताकि आपको सॉल्यूशन के बारे में आइडिया लगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी हम लोग को, ठीक है। अब आपने ले लिया, ठीक है, लेने के बाद क्या करोगे आप, इस पे 2 से 3 ड्रॉप, ठीक है, सिर्फ फोकस करके देखो, इस पे 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ क्या डालोगे, डाइल्यूट से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है, ये सब नेक्स्ट क्लास, हायर क्लास की बात है, 7, 8, 9 में जाओगे तो आपको शायद बताना, वहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डाइल्यूट, ठीक है, बस आप समझ लो कि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है आपको बाबू, ठीक है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। डाइल्यूट क्या होता है ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, इसका 2 से 3 ड्रॉप आपको इस फूड आइटम के ऊपर डालना है। अब आप कैसे डालोगे, ड्रॉपर होता है, ठीक है, आप लैब में जाओगे तो आपको सारी चीज़, सभी आइटम अवेलेबल मिलेगा, अगर अच्छा लैब होगा तो, ठीक है ना। 2 से 3 ड्रॉप आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इस पर आपको डालना है, डाल दिया आप। उसके बाद डालने के बाद क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है, आप उसके बाद देखोगे, आपने 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया, उसके बाद फिर आप ऑब्जर्व करोगे, क्या देखोगे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये नोटिस करोगे कि जो फूड आइटम का जो बाबू कलर है, ठीक है, आप ऑब्जर्व क्या करोगे, जो फूड आइटम्स का बाबू, जो फूड आइटम्स का अभी कलर है, ठीक है, जो पहले था, फूड आइटम का जो कलर पहले था, ठीक है, जो पहले था वो चेंज हो गया, चेंज होके कैसा हो गया, चेंजेज इनटू, जो पहले कलर था वो चेंजेज हो गया और चेंज होके कैसा कलर दिखने लगा, ब्लू ब्लैक, कैसा दिखने लगा, ब्लू ब्लैक। मैं लिखवाता हूं, पहले आप इतना लिख लीजिए। तो भैया क्या पता चला, जब हम लोग 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हम लोगों ने फूड आइटम पे डाला, तो पता चला भैया कि जो फूड आइटम का जो पहले जो कलर था वो बदल के कैसा हो गया, चेंजेस इनटू, किस रूप में बदल गया, ब्लू ब्लैक, ठीक है, ब्लू ब्लैक। देखो ब्लू ब्लैक मतलब मैं समझा रहा हूं ब्लू ब्लैक क्या होता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक। अब आपके पास जो बीकर में या कंटेनर में जो फूड आइटम आपने रखा, अब इसका कलर नॉर्मल कलर रह के नहीं ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब क्या, ब्लैक 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 और थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग आपको ब्लू का मिलेगा, ठीक है, मतलब कंप्लीटली ब्लैक नहीं, आपको कहीं ना कहीं आपको ब्लू ब्लू करके आपको दिखाई देगा, तो ठीक है, कंप्लीटली ब्लैक नहीं, आपको क्लियर है, ब्लैक ब्लैक रहेगा, काला तो दिखाई देगा लेकिन उसमें ब्लूइश भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, उसी को ब्लू ब्लैक बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्टार्च का टेस्ट करते हो ना बाबू, स्टार्च का टेस्ट करते हो तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो आपका कंटेंट होता है, जो आपका फूड आइटम होता है, उसका कलर चेंज होके कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली ब्लैक नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आपको ब्लू का भी रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, आपको दिखाई देगा कि ब्लूइश लग रहा है, तो ब्लू ब्लैक का दोनों कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। और यही ऑब्जर्वेशन, यही आपने वहां पे देखा, इसके वजह से कंफर्म किया। अगर आपको ब्लू ब्लैक दिखा तो यहाँ पे आप देखने के बाद कंफर्म करोगे कि ये आपको दिखाता है, इट विल इंडिकेट, ठीक है, एक लाइन लिखना, इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ओके,
यही ब्लू ब्लैक आना ही आपको ये बताता है कि इस पार्टिकुलर फूड आइटम में, जो फूड आइटम आपने लिया था क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इस पार्टिकुलर फूड आइटम में क्या है भैया, इस पार्टिकुलर फूड आइटम में स्टार्च है। ये चीज आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। देखो, अगर आपको डायरेक्टली सब चीज याद नहीं रखना, अगर आपने समझा है ना, अगर आपने बढ़िया से समझा है तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अल्टीमेटली आपको, बाकी मैंने लास्ट में तो करा ही देना है वो समरी कि स्टार्च को जो आप टेस्ट करते हो तो कौन सा ऑब्जर्वेशन मिलता है, वो मैं करा दूंगा लास्ट में, ठीक है, समरी। लेकिन आप इसको भी याद रख सकते हो कि हमने 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला, उसका ऐसा ऐसा ब्लू ब्लैक हो गया। तो ये हम लोगों को क्या बताता है भैया कि इसमें स्टार्च, इस फूड आइटम में स्टार्च पाया जाता है। क्लियर है? वीडियो पॉज करें और अच्छे से लिखें। आई होप कि मैंने एक ट्राई करा हो, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा समझते हैं उसी अंदाज से। अभी आपको एनसीईआरटी नहीं देखना, मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से, उसके बाद जाके आपको देखना होगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। आइए, उसके बाद अब टेस्ट हम लोग करेंगे किसका, प्रोटीन का, कि कोई भी फूड आइटम लेंगे और अब टेस्ट करने वाले हम लोग हैं कि एक पार्टिकुलर फूड आइटम में दूसरा है, किस चीज़ का टेस्ट करने वाले हैं, टेस्ट फॉर हम लोग प्रोटीन पे करने वाले हैं, ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि कोई फूड आइटम में प्रोटीन है तो वो फूड आइटम ले लो आप, ठीक है, ले लो और आप टेस्ट करना उस पर, ठीक है, प्रोटीन को लेके कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं। तो आपको एक रिजल्ट दिखेगा, आपको सिर्फ रिजल्ट ही याद रखना है, लेकिन थोड़ा डिटेल कर लो आप, ठीक है, आपको याद हो जाएगी सभी चीज़ों के बारे में। आप डायरेक्ट रटने मत लगना, अभी मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं रिजल्ट भी करा सकता हूँ आपको कि भैया देखो, जब आप स्टार्च का टेस्ट करोगे तो ब्लू ब्लैक आएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये स्टार्च है। प्रोटीन का मैं बता देता कि वॉयलेट आपको ऑब्जर्वेशन में वॉयलेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा भैया इसमें प्रोटीन है। लेकिन मैं थोड़ा एलाबोरेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों के बारे में और बारीकियाँ से आइडिया लग जाए और आप कंफ्यूज ना रहो, है ना। आइए, पेशेंस रखना आप, ठीक है ना, ओके, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कोई भी फूड आइटम लोगे तो फूड आइटम देखो सॉलिड फॉर्म में होगा, है ना, इंग्रेडिएंट्स लोगे या कुछ भी सॉलिड में होगा तो उसको क्या करना, पहले आप उसका पेस्ट बना लेना, ठीक है, उसको ग्राइंड कर देना, उसको आप कन्वर्ट कर देना, क्रश करके पेस्ट फॉर्मेट में बना लेना। अगर वो सॉलिड होगा तो वो पाउडर भी बन सकता है ना, कोई सॉलिड होगा जो उसका पेस्ट बन जाएगा या फिर पाउडर बन जाएगा। तो पहले क्या करना, जो फूड आइटम पे आप टेस्ट करने वाले हो उस फूड आइटम को कन्वर्ट कर दो, किस में, पेस्ट में या फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आइए इसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड फूड आइटम है, ठीक है, समझो, गौर से समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है, फूड आइटम है, अगर ये आपके पास फूड आइटम है और ये सॉलिड फॉर्म में है, कैसा फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करोगे, किस चीज में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट इनटू, या तो उसका पेस्ट बन जाएगा या फिर उसका पाउडर बनने वाला होगा मटेरियल, तो पाउडर बन जाएगा। पहले आप इसको कन्वर्ट करो, किस में, या तो पेस्ट में करो नहीं तो पाउडर में करो। कन्वर्ट कर लिया भैया आपने, ठीक है। आगे समझिए, आगे क्या करना है आपको, दूसरा क्या करना है, आपको बीकर लेना है या टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, लैब में सब मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ले लेना एक, ठीक है, जिसमें आप इस पेस्ट या फिर पाउडर को आप रख सको, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है अपने पास, ठीक है, ठीक है, कंटेनर बोल सकते हो आप। इसमें आप जो पहले प्रोसेस में आपने किया कि पेस्ट या फिर पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, तो आप इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख दो, ठीक है। यहाँ रखने के बाद इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि क्या रखा हूँ। सपोज पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, पाउडर्ड या फिर पेस्ट फॉर्म को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें रखने के बाद क्या करो, इसमें आप क्या करना, वाटर का है ना, ड्रॉपर की हेल्प से आप क्या करना, इसमें वाटर डालो, ठीक है, ड्रॉपर के हेल्प से पुट, देखो पहले तो क्या किया आपने, जो पेस्ट कन्वर्ट किया था या फिर पाउडर को, तो उसको पहले आप टेस्ट ट्यूब में डाल दो। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल के अच्छे से शेक कर दो, अच्छे से मिला दो, अच्छे से स्टीयर कर दो, ठीक है, अच्छे से पानी मिल जाना चाहिए।
तो 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर है ना, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर को क्या करो भैया आप अच्छे से इसमें मिला के एंड देन मिला दो। उसके बाद क्या करो शेक कर दो, शेक वेल, ठीक है। अच्छे से मिला दो इसको और शेक कर दो, अच्छे से घोल दो ताकि अच्छे से मिल जाए पानी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया कि कोई सॉलिड फूड आइटम हो तो उसको क्या करना है, सबसे पहले जो सॉलिड फॉर्म में है उसको तो आप या तो पेस्ट बना दो या फिर पाउडर बना दो। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेके भैया वो पेस्ट या फिर पाउडर को उसमें डाल के 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देना, ठीक है। 10 ड्रॉप्स ही, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, 10 ड्रॉप्स ही डाल दो, ठीक है। एक आध दो ड्रॉप ज़्यादा हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब एक आइडिया आपको दे रहा हूँ मैं। उस पर डाल देना, अच्छे से मिला दो, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए आप। जी बिल्कुल आपने लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब क्या करना है, जो आपके पास शेक किया हुआ आइटम है फिर आप उसको लेना, ठीक है। उस बीकर को लेना जिस बीकर में आपने वाटर 10 ड्रॉप्स डाल के अच्छे से शेक कर दिया था। उसके बाद क्या करना, उस शेक आइटम पे, ठीक है, उस शेक किया हुआ आइटम पे अब आप क्या करोगे, अब उसमें आप सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है। कौन कौन सॉल्यूशन डालोगे, आइए। इस पे बीकर में क्या डालोगे आप, सबसे पहले डालोगे 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सब सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। सबसे पहले डालोगे आप 2 ड्रॉप्स ऑफ, क्या डालोगे, कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालोगे। 2 ही ड्रॉप डालना बाबू, ठीक है। 2 ड्रॉप डालने के बाद फिर आप कौन सा सॉल्यूशन डालोगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ, 10 ड्रॉप्स ऑफ क्या डालोगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, है ना, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है। ड्रॉप से कैसे डालोगे, तो भैया तो ये आप ड्रॉपर होता है, ठीक है, लैब में, उससे आप डालोगे। क्लियर है। तो क्या किया आपने, वो जो शेक पानी जब आप 10 ड्रॉप डाल दिए थे उसके बाद उसी शेक मिला हुआ में आप क्या करोगे, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालोगे। उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालोगे, है ना। डालने के बाद क्या करोगे, फिर डालने के बाद अच्छे से आप अच्छे से शेक करोगे, ठीक है। फिर अच्छे से मिलाओगे और मिलाने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को क्या करोगे, कुछ मिनट्स के लिए, है ना, 5, 10 या 15 जो भी मिनट के लिए हो, आप उसको अच्छे से स्टैंड कर दोगे, खड़ा कर दोगे बिना हिलाए हुए। उसको अच्छे से एक जगह पे फिक्स कर दोगे, रख दोगे, हिलाना नहीं है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद फिर आप अंडर ऑब्जर्वेशन हो जाओगे आप। फिर आप उसको ऑब्जर्व करने लगोगे कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आ रहा है, ठीक है। उसको आप देखने लगोगे। तो क्या करना है, 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने डाल दिया, फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन आपने डाल दिया। डालने के बाद फिर उसको अच्छे से मिला दो। अब आपके पास प्रोसेस होगा, अब आप इसको अच्छे से शेक करोगे, ठीक है, शेक वेल एंड, ठीक है, एंड पुट द टेस्ट ट्यूब, क्या करना, टेस्ट ट्यूब को एक जगह पे, पुट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है, फ्यू मिनट्स के लिए उसको रख दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद फिर आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं कि क्या चेंजेज आया, ठीक है ना, क्या रिजल्ट हमारे पास निकला। पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए आप। आइए, तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक 5-10 मिनट तक रखा उसको अच्छे से, उसके बाद ऑब्जर्वेशन किया। फिर भैया आपको ऑब्जर्वेशन में क्या पता चलता है कि जो है ना, जो फूड आइटम का पहले कलर था, जो पहले हम लोगों ने लिया था, वो कन्वर्ट होके क्या हो गया, कन्वर्ट होके क्या हुआ, किस कलर में आपको रिफ्लेक्ट होने लगा, कलर ऑफ द कंटेंट। जो टेस्ट ट्यूब में जो कंटेंट रखा हुआ है, जो आइटम रखा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, उसका कलर बदल के कैसा हो गया, टर्न इनटू वायलेट, ठीक है। और वायलेट कलर आना ही आपको क्या दिखाता है कि इस पार्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन होता है, ठीक है, इस पार्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन पाया जाता है। ये वायलेट कलर आना ही क्या शो करेगा आपके सामने कि भैया इस पार्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये कंक्लूजन है, आपको ये दिखाता है, ये आपको बताता है, ये इस चीज़ का कंफर्म करता है कि भैया इट विल इंडिकेट, ठीक है, इट विल इंडिकेट, ठीक है,
क्या शो करता है, क्या बताता है? द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्रोटीन इन फूड। ये फूड आइटम में प्रोटीन का मौजूदगी बताता है, प्रेजेंस बताता है कि ये वायलेट कलर ही दिखाता है, ठीक है, वायलेट कलर ही दिखाता है भैया इस फूड आइटम में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। वीडियो पॉज करें और इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। आइए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा और आपको समझ आ गई होगी, है ना, समझ आ गई हो। अगर आपको समझ नहीं आ रही फिर भी आप पेशेंस रखो और फिर से बैक करके उसको देखना, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, और आप उसको बारीकी से अगर पढ़ोगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। लास्ट है, ठीक है, थर्ड और लास्ट है। अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं फैट का, ठीक है, टेस्ट फॉर फैट्स का करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी में चलेंगे, ठीक है, फिर आपको मैं एनसीईआरटी दिखाऊंगा, ठीक है। इसका बहुत सिंपल टेस्ट है, इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं होता। सिंपल आप फूड आइटम को एक पेपर में रैप कर लो, उसको अच्छे से रोल करके रैप कर लो, उसको अंदर डाल के उसके बाद क्रश करो उसको, और क्रश करने के बाद वो फूड आइटम को अलग रखो और पेपर को लेके ऑब्जर्व करो। और पेपर में आप देखना कि भैया इसमें आपको ऑयली पैच दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर आप ऑयली पैच दिखाई दे रहा है तो आप उस चीज़ को कन्फर्म करता है कि भैया इस आइटम में फैट पाया जाता है। बहुत सिंपल है, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। क्या करना, कोई भी फूड आइटम को अगर आपको टेस्ट करना है ना कि इसमें है कि नहीं फैट है, तो फैट वाला कोई फूड आइटम ले लो जो आपको पता होना चाहिए पहले से कि इसमें फैट है, ठीक है। जैसे सपोज हमने कुछ ले लिया एग्जाम्पल में और इसमें फैट है, ठीक है, ये फूड आइटम है। इसको क्या करो, एक पेपर में रैप करो, पहले पेपर में अच्छे से बांध दो, इसको रख दो, अच्छे से रैप कर दो, रैप विद पेपर, है ना, पेपर में। और एक चीज ध्यान रखना कि जब आप इसको क्रश करोगे ना, क्रश इनटू पाउडर या फिर पेस्ट में कुछ भी बनाओगे पाउडर फॉर्म में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि पेपर फटे नहीं, है ना, थोड़ा सावधानी से उसको क्रश करना। तो आप क्या करोगे, बाद में उस फूड आइटम को अलग रख के उसके बाद इस पेपर को ऑब्जर्व करोगे ना, पेपर को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें दिखाई देगा ऑयली पैच, ठीक है। ये ऐसा ऑयल का एक लाइनिंग दिखाई देगा, पैच दिखाई देगा, ठीक है। मतलब वो चीज़ दिखाएगा कि भैया इस आइटम में जो था ना, क्या था, ऑयली पैच था, ठीक है। तो इस पेपर को जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये नहीं, ये तो पेपर है, ये सब जो दिख रहा है बाबू, ये आपको ऑयली पैच दिखाई देगा, ऑयली पैच, ठीक है। और यही ऑयली पैच आपको क्या बताता है, दिस इंडिकेट, ठीक है, ये आपको दिखाता है व्हाट, क्या दिखाता है, द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन फूड आइटम्स, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए अभी मैं कंक्लूड करूंगा, उससे पहले मैं एनसीईआरटी में चलता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी को दिखाता हूं आपको, एनसीईआरटी में आइए क्या क्या दिया हुआ। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, समझ आ जाए कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। स्टार्च में क्या था बाबू, आपको ब्लू ब्लैक दिखाई दिया था ऑब्जर्वेशन में। प्रोटीन का जब आप कर रहे थे तो कंटेंट का कलर किस तरीके का, वायलेट में आ गया था, है ना। और फैट वाले में आप कुछ चीज़ ध्यान रखना। आइए मैं एक आध दो लाइन पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है। आपको ऑयल का पैच दिखाई देगा। आपको पता होना चाहिए कि और भी फूड आइटम में जो है ना वाटर प्रेजेंट होता है, तो ऐसा नहीं जब आप क्रश करोगे तो भीग जाएगा पेपर, तो इससे घबराना नहीं है, आप वो पेपर को सूखने देना। सपोज कोई फूड आइटम में फैट नहीं है, ठीक है, फैट नहीं है, जब आप उसको क्रश करोगे तो वाटर होगा, है ना, वाटर होगा, वाटर से वो भीग जाएगा पूरा, है ना, वो पूरा वेट हो जाएगा। तो उसको लेट द पेपर ड्राई, ठीक है, उसको सूखने देना पेपर को। और जब वो सूख जाएगा तब आप देखना उसको लाइट में, कि उसमें लाइट के मतलब उस लाइट के सामने रख के उसको देखना कि इसके अंदर ऑयल का कोई पैच लाइनिंग दिखाई देता है कि नहीं। अगर आपको कोई ऑयली पैच नहीं दिखाई देता है तो आप इस चीज़ का कंफर्म कर देना कि भैया इस फूड आइटम में फैट नहीं था, ठीक है ना बाबू। ये बातें थी, ठीक है, ये बातें थी। और देखो, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इतना मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो आर फैट, प्रोटीन, स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स, ये सब का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना।
हर फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हमने टेस्ट किया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? यस, बिल्कुल, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एक फूड आइटम में होता है, लेकिन एक न्यूट्रिएंट का जो है ना क्वांटिटी अमाउंट उसका ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं। ये सब आगे पढ़ना है आपको, ठीक है, ये सब आगे पढ़ना है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस क्लास में आपको सिर्फ 3 ही टेस्ट करना है। एक कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट में उसमें भी किसका, स्टार्च का, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, स्टार्च का, उसके बाद प्रोटीन का, उसके बाद फैट का। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत है हमारे को, ठीक है, क्यों ज़रूरत है। देखो, यही आपसे एक सवाल किया गया है, वाई डू वी ऑल, ठीक है, वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों ज़रूरी है। देखो, एनसीईआरटी इतनी प्यारी बुक है कि आपसे क्वेश्चन भी करेगा और ये खुद आंसर भी करेगा, ठीक है। यही नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग काम होता है, ठीक है ना, अलग अलग काम होता है। हमारे बॉडी को कोई मेंटेन करता है, तो कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कुछ डिजीज से फाइट करने के लिए। ये सारी बात हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाबू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके आपको कंक्लूड कर दिया है, और इसी क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट कंटेंट में मिल जाएगा। दैट इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए, है ना, हमारे बॉडी के लिए अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। और आपको पता है मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करी गई है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन। ये आपको याद होना चाहिए और याद हो भी जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग कंक्लूड कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। ये जो टेस्ट का जो आप इतना प्रोसेस पढ़े हो, इतना लंबा लंबा स्टेप से गुजरे हो, ये आप घबराओ नहीं ये सोच के कि इतना क्या है ना, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। आइए मैं इसका समरी कर देता हूँ। अगर आप समरी भी याद रखते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप समरी भी याद रखो, ठीक है। आइए मैं समरी कर देता हूँ। ये कि आपने तो पहले एक टेस्ट किया था, उसके बाद टेस्ट करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन देखा था, है ना, टेस्ट करने के बाद फिर कुछ आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखा था, ठीक है। ये आप लास्ट में बना लेना। पहला टेस्ट आपने स्टार्च का करा था, ठीक है सॉरी, स्टार्च का टेस्ट जब आपने करा था तो स्टार्च में आपने क्या ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व आपने ये करा कि भैया जो कंटेंट का कलर है ना वो चेंज हो जाएगा, चेंज होके कैसा दिखेगा, ब्लू ब्लैक। तो ब्लू ब्लैक आपको क्या दिखाता है, ब्लू ब्लैक दिखाता है कि इसमें स्टार्च पाया जाता है। फिर दूसरा आपने प्रोटीन का टेस्ट करा, ठीक है। ये रिजल्ट आप याद रखना, प्रोटीन का जब आप टेस्ट किए थे तो आपको वॉयलेट कलर टर्न होते हुए दिखाई दिया था, कि वो कंटेंट का जो कलर है ना वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तीसरा जब आप फैट का टेस्ट किए थे तो इसमें आपको ऑयली पैच दिखाया था, और ऑयली पैच ये शो करता है कि भैया इसमें क्या है, इसमें फैट पाई जाती है, ठीक है, फैट्स पाई जाती है। तो ये सिर्फ 3 ही न्यूट्रिएंट्स का आपकी क्लास में टेस्ट पढ़ाया गया है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, अच्छे से समझ में आ जाए। आइए अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा हेडिंग दैट इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ठीक है। आपको होमवर्क में ये लिखना है, पहले तो आप रिवाइज कर लेना, शुरू से, जो शुरू से आपने पढ़ा है वो अब तक रिवाइज कर लेना। दूसरा होमवर्क है टॉपिक 2 मतलब व्हाट डू वेरियस, है ना, वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। इसको आप अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। और न्यू ईयर आ रहा है ना, न्यू ईयर में हम लोग इंटर कर रहे हैं, आप अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट करो। न्यू ईयर के दिन भी क्लास होगी, है ना, कल भी क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंजॉय करके आप रात में कर लेना, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, आप अच्छे से इंजॉय करो। आई होप, है ना, आई होप, मुझे उम्मीद है, ठीक है, पूर्ण भरोसा है मुझे कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।